नमस्कार। मैं अजय झा। मैं अपने चैनल एस्ट्रो व्यू पॉइंट के माध्यम से आप लोग के सामने एक बार फिर प्रस्तुत हूँ। आज मैं एक जनरल मुद्दे पर बात करूँगा जिससे हम लोगों को बराबर बराबर दो चार होना पड़ता है। वो है हमारी यात्रा से संबंध में। यात्रा, हम सभी यात्रा करते हैं। यात्रा के बारे में ज्योतिष में बहुत सारे विचार हैं, लेकिन इसके बारे में बहुत सारे मिथक भी हैं। तो सबसे पहले मिथक की बात करें हम। किसी भी यात्रा के लिए मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं अगर सूर्योदय के बाद कहीं निकलता हूँ और सूर्यास्त से पहले गंतव्य तक पहुँच जाता हूँ तो हमें किसी मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन अगर कोई ऐसी यात्रा होती है जो 2-4 दिनों के लिए होती है, कुछ दिन हमको रहना पड़ता है, तो वहाँ पे निश्चित रूप से किसी ज्योतिषी से उचित परामर्श के बाद ही अपनी यात्रा का मुहूर्त बनवाना चाहिए। अब हम लोगों को बचपन में बताया गया था कि सोम शनिचर पूरब न चालू, मंगल बुध उत्तर दिशि कालू। सोम शनिचर पूरब न चालू, मंगल बुध उत्तर दिशि कालू। रवि शुक्र जो पश्चिम जाए, हानि होए पथ सुख नहीं पाए। बीफे दक्षिण करे पयाना, फिर नहीं समझो ताको आना। यानी कि सोमवार और शनिवार पूरब नहीं जाना चाहिए। मंगल और बुध को उत्तर दिशा में काल होता है, इसलिए उधर नहीं जाना चाहिए। और इसके बाद शुक्रवार और रविवार को पश्चिम दिशा में नहीं जाना चाहिए। और यहाँ तक भी लोगों ने कहा कि दक्षिण दिशा में अगर कोई गुरुवार को जाता है तो उसके लौटने की भी संभावना बहुत कम होती है। तो ये मुहूर्त का वार के हिसाब से विचार है। ज्योतिष शास्त्र या हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो इतनी कठोर नहीं है। अब उसमें एक वार के अंदर बहुत सारे क्षणवार भी होते हैं। अगर उदाहरण के तौर पर मुझे पूरब जाना है, दिन सोमवार है और मेरा जाना अत्यावश्यक है, बहुत ज़रूरी है, तो क्षणवार का विचार करके हम उधर यात्रा कर सकते हैं। ये हमको छूट मिली हुई है। तो आप क्षणवार के लिए किसी भी ज्योतिषी से परामर्श ले सकते हैं, वो आपको बताएंगे। इसके बाद और भी ज्योतिष में कई सारे यात्रा से संबंधित विचार हैं कि जब हम पहला कदम रखने को तैयार हों तो हमको अपने हाथ को इस तरीके से नाक के पास ले जाना चाहिए, और अगर हमारी दाहिनी सांस चल रही हो तो दाहिना पैर ही बाहर निकालना चाहिए, बाईं सांस चल रही हो तो बायां पैर भी निकालना चाहिए। कहीं भी अगर सपोज कीजिए हमको दिल्ली जाना है, लखनऊ जाना है, पटना जाना है, कलकत्ता जाना है, तो उस स्थान पर जब हम पहुंच जाते हैं, गाड़ी हमारी वहाँ पे खड़ी हो जाती है या हमारा एरोप्लेन वहाँ पे खड़ी हो जाती है, तो रामायण की एक चौपाई है, उसका निश्चित रूप से आदमी को पाठ करना चाहिए। प्रविसी नगर की जे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। इससे क्या होगा, भगवान राम का स्मरण करने से
उनकी कृपा आपको मिलेगी और ऐसा भी काम आपका हो सकता है जो काम आपका नहीं होने वाला हो। आपकी यात्रा काफ़ी अच्छी हो सकती है, आपकी यात्रा में कष्ट नहीं होगा, अभीष्ट की सिद्धि मिलेगी। तो इस तरीके से हम अपनी यात्रा को जारी रख सकते हैं। बहुत ही सरल तरीके से हम अपनी यात्रा को अनवरत जारी रख सकते हैं। शेष यात्रा के संबंध में अन्य विचार मैं अपने अगले वीडियो में आप लोगों के सम्मुख करूंगा। धन्यवाद।